वक्त सामने आ रही आगरा से आगरा में ही रही श्री कृष्ण जन्मोत्सव की धूम। इसके साथ ही आम लोगों के साथ इस बार पुलिस ने भी मनाई धूमधाम से जन्माष्टमी। आगरा पुलिस लाइन में आयोजित हुआ श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम। इसके साथ ही भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर उनकी बाल लीलाओं का भी किया गया मंचन। श्री कृष्ण के भजनों को साथ शिव तांडव और महाकाली का रौद्र रूप नृत्य पर लोगों ने खूब तालियां बजाई। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय रहे मौजूद। पूरे विश्व में भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, पूरा देश कृष्ण के नाम से करता है पूजा, मंत्री ने कहा। तो ही बच्चों में धर्म और संस्कृति सिखाने के लिए ऐसे आयोजन जरूरी है। एडसीपी ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, इसलिए पुलिस का इस उत्सव से सीधा नाता। और इस बीच आपको बता दें, ये सारी जानकारी एडसीपी ने कहा। आज पूरा विश्व कृष्ण के जन्म को मना रहा है। कृष्ण को वो ईश्वर है जिन्हें पूरा विश्व पूजता है, और खासतौर से भारत में, और भारत में भी खासतौर से ब्रज क्षेत्र में, हमारा ये आगरा ब्रज क्षेत्र में आता है। तो यहाँ के लोग बड़े श्रद्धा से और बड़ी भक्ति भाव से इनके कृष्ण जन्माष्टमी को मनाते हैं। अभी पुलिस लाइन में जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम बता रहे हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति कितनी समृद्ध है और कितनी विशाल है। इसलिए मैं इनको बधाई देता हूं, पुलिस लाइन के सभी आयोजकों को, जिन्होंने इस नई पीढ़ी को ऐसी समृद्धशाली संस्कृति से परिचय कराया। अयोध्या में शहर के फैजाबाद पब्लिक स्कूल, दर्शगाह, इस्लामी इंटर कॉलेज व ग्रामीण क्षेत्रों के CL पब्लिक स्कूल और डॉक्टर कमलेश इंटर कॉलेज व माधव सर्वोदय इंटर कॉलेज और इसके साथ ही शंभुनाथ तिवारी ग्रामोदय स्कूल में वे सभी विद्यालय में 79वें स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय में तिरंगा फहराया गया और वीर सपूतों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया गया। स्वतंत्रता दिवस पर विद्यालय में छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए और कार्यक्रम में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं विद्यालयों के प्रबंधकों और प्रधानाचार्यों ने सभी देश और क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में सभी लोगों को मिष्ठान वितरण किया गया। शंभुनाथ तिवारी ग्रामोदय विद्यालय गंगौली चौराहा अयोध्या है। यहाँ पर आज तमाम प्रभात फेरी, झंडारोहण से लेकर के तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। जी, हम 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, सबको बधाई देते हैं। स्कूल में मनाया गया। आज आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश और प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। आज सद्भावना, शांति और भाईचारे का ये जो अमन चैन बना रहे, इन्हीं की शुभकामनाओं को मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आशा ही विश्वास है कि इसी तरह से हम लोग सैकड़ों वर्षों तक स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, थैंक यू। इस देश को आज़ादी बड़ी मुश्किल से मिली, लाखों लोग की कुर्बानियाँ हैं इस देश के साथ। तमाम लोगों को अपने फांसी के फंदे को छुआ है, तमाम लोगों ने गोलियां खाई हैं, तमाम लोगों ने लाठियां खाई हैं, तब जाकर के इस देश को मुकम्मल आज़ादी मिली है। आज 15 अगस्त 1947 को खाली इंडिया का झंडा परिवर्तित हुआ है। ब्रिटिश यहाँ को उससे छोड़ के आगे बढ़े हैं। मुकम्मल आज़ादी उस दिन हमें नहीं मिली है। आज के दिन हम झंडारोहण करते हैं, और झंडारोहण इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज के दिन हमारा झंडा नीचे से ऊपर को जाता है और ब्रिटिश का झंडा ऊपर से नीचे को आता है। तो आज के दिन उन शहीदों को हम याद करते हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और तमाम लोग ऐसे हैं जो आज़ादी की लड़ाई लड़े, वो आज भी जिंदा हैं। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो लंबी उम्र उनको हो, दीर्घायु हो, आने वाले समय में हमें सही रास्ता दिखाए और देश को सही दिशा दे। आज के दिन हम लोग संकल्प लेते हैं कि इस देश में, जैसे मैं एक विद्यालय में खड़ा हुआ हूँ, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी साल भी हम लोग ने, सब लोग ने मिलकर, बच्चों ने, अभिभावकों ने, तमाम तरह के और भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, सभी ने साथ मिलकर जो है आज का पर्व मनाया है। और
हमारे स्कूल में खासियत ये है कि हर घर के लोग, हर वर्ग के लोग यहाँ पढ़ते हैं और खुशी के साथ एक साथ मिलकर यूनाइट होकर सब लोग मनाते हैं। आज प्रतियोगिता भी रखी गई जो अंतरसदनीय प्रतियोगिता थी देशभक्ति गीतों की। तो 4 हाउसेज हैं, चारों हाउसेज ने अपनी अपनी प्रस्तुति दी और तमाम जितने भी यहाँ पे टीचर थे सबका योगदान रहा, अभिभावकों का योगदान रहा, बच्चों का योगदान रहा और बहुत ही अच्छी प्रस्तुति प्रस्तुत की। और मैं हर पर्व में इस स्कूल में हर पर्व हर धर्म के, हर जाति के लोग साथ मिल के मनाते हैं और आगे भी इसी तरह मनाते हैं। जी, अंतरसदनीय प्रतियोगिता बहुत ही अच्छे से गाया और इसके लिए जजेस भी आए थे, पीएसी मेंबर्स भी स्कूल के आए थे और बहुत अच्छी प्रतियोगिता रही जिसमें केंद्रीय सदन अव्वल रही। गुड नेम बता उमर मुस्तफ़ा, मैनेजर फैजाबाद। विश्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर रामनगरी अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया। सभी सरकारी कार्यालय व गैर सरकारी कार्यालय में शान से तिरंगा लहराया। वहीं सरयू नहर खंड कार्यालय पर मुख्य अधिशासी अभियंता संजय त्रिपाठी व लिफ्ट सिंचाई खंड के अधिशासी अभियंता और लोक निर्माण विभाग CD4 के अधिशासी अभियंता शशि भूषण सिंह के नेतृत्व में ध्वजारोहण कर तिरंगे की सलामी दी गई और देश के लिए बलिदान देने वाले महापुरुषों के चित्र पर माल्यार्पण कर उनको नमन किया और देश की आजादी दिलाने वाले वीर अमर शहीदों के बलिदान को याद किया गया और उनके जीवन पर प्रकाश डाला और देश हित में कार्य करने की अपील किया गया। शहीद हुए बलिदानों से प्रेरणा लेने की बात कही गई। उसके बाद सभी कार्यालय में मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे स्वतंत्रता दिवस और कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। वहीं प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव ने देशभक्ति गीत गाकर देशभक्ति का संदेश दिया। देशवासियों को, अयोध्या वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। हम सभी ठेकेदार भाइयों ने, क्योंकि अयोध्या कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन की तरफ से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, 79वां स्वतंत्रता दिवस है हमारा और हम लोगों ने दृढ़ संकल्प यही लिया कि देश को मजबूत बनाया जाए ईमानदारी से और ठेकेदार एक ऐसा अंग है जो निर्माण में देश को अगर आगे बढ़ाता है तो उसका सबसे बड़ा योगदान ठेकेदार का होता है। तो और देशवासियों को पुनः धन्यवाद। आज के इस पावन पर्व पे मैं सभी देशवासियों के से आग्रह करूंगा कि जो भी आपको कर्तव्य, जो भी आपको कार्य करने के जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको अपनी लगन के साथ में और अपनी निष्ठा के साथ में कार्य करें और देश को आगे बढ़ाने का कार्य करें। हमारे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हमारे यहाँ बहुत समारोह पूर्वक मनाया गया और अभी भी दिन भर कार्यक्रम चलेंगे हमारे स्वतंत्रता दिवस मनाने के। इसके साथ पुनः सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। सर, कल जन्माष्टमी बधाई दी। अष्टमी के पर्व पे सभी देशवासियों को जो है बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। यह आने वाला जो हमारा जन्माष्टमी का पर्व है हमारे देश के लिए बड़ा अच्छा हो, हितकर हो, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं संजय त्रिपाठी, मुख्य अभियंता सरयू परियोजना। और आज हम लोगों ने 8 बजे सुबह झंडारोहण किया, राष्ट्रगान किया। राष्ट्रगान के साथ साथ सभी मित्रों ने अपने अपने उद्गार व्यक्त किए हमारे जो पूर्व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके लिए। तदोपरांत समापन करने के उपरांत सभी लोग बैठ के मिष्ठान वगैरह, प्रसाद वगैरह ग्रहण कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार देशवासियों को पुनः स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जन्माष्टमी हमारा बहुत ही पौराणिक पर्व है। ये भगवान कृष्ण के जन्मदिन पर के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसको बहुत ही हमारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। खासकर जो हमारा मथुरा है, जहाँ पर भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है, वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। तो कृष्ण जन्माष्टमी की भी सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को, हमारे सभी इष्ट मित्रों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। शशिभूषण सिंह, अधिशासी अभियंता निर्माण कर्मचारी, लोक निर्माण विभाग अयोध्या। मैं आज 79वें स्वतंत्रता दिवस के पावन आगमन पर सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना, अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। स्वतंत्रता दिवस
हम लोग क्यों मनाते हैं, इसका विशेष महत्व है। आज ही के दिन हमारा देश 200 वर्षों से अंग्रेज़ों की दास्ता में बंधा हुआ था और 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हमारे देश के महान देशभक्तों के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप अपने देश को स्वतंत्रता मिली। और तभी से प्रतिवर्ष हम लोग स्वतंत्रता दिवस के शुभ आगमन पर यहाँ एकत्रित होते हैं और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु निरा है और मृतक समान है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा, यही बाकी निशान होगा। नगर स्थित यश पेपर मिल के पास से हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी संख्या में युवाओं ने जन्माष्टमी के मौके पर विशाल श्री कृष्ण उत्साह यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में मुख्य अतिथि के तौर पर समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव मुख्य अतिथि के तौर पर इस यात्रा में सम्मिलित हुए। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर आए समाज सेवी सुरेश यादव का नवयुवकों ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं शोभा यात्रा में मुख्य अतिथि सुरेश यादव सम्मिलित हुए और बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा यश पेपर मिल से शुरू होकर दर्शन नगर मुख्य मार्ग होता हुआ बूथ नंबर 4 से अयोध्या पहुंचा और पुनः वापस यश पेपर मिल के पास आकर यात्रा का समापन हुआ। वहीं समाज सेवी संस्थान अयोध्या धाम के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हमारे क्षेत्र के नौयुवाओं के द्वारा श्री कृष्ण उत्साह यात्रा निकाली गई है। इसमें 4-5 लोगों की टीम है जो है बड़े पैमाने पर कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ये जितने नौजवान साथी दिखाई पड़ रहे हैं बहुत हर्षोल्लास के साथ जो है रैली निकालने का काम करेंगे। यहाँ से रैली बूथ नंबर 4 होते हुए अयोध्या साइड से होते हुए फिर यहीं पर कार्यक्रम का समापन होगा। ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमको आमंत्रित किए समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम के मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और ये नौजवानों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि भगवान कृष्ण से मैं अरदास लगाता हूँ जितने नौजवान भाई हमारे हैं जो पढ़ लिख रहे हैं या नौकरी में जाना चाहते हैं, इनकी भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो लोग तरक्की करें, चाहे समाज सेवा के क्षेत्र में काम करें या राजनीति के क्षेत्र में काम करें। मैं चाहता हूँ भगवान श्री कृष्ण इन लोगों को जो है आगे बढ़ने का अवसर दें। नौजवान साथी खड़े हुए हैं, सब ये हमारे भाई हैं, ये हमारे भाई हैं। ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमको मुख्य अतिथि के रूप पर इन्होंने आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जन्माष्टमी के अवसर पर देशवासियों प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो नौजवान साथी हमारे खड़े हुए हैं इनके तरक्की की मैं शुभकामनाएं देता हूं। क्या नाम आपका? मैं समाज सेवी संस्था अयोध्या धाम का राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश यादव। के उपलक्ष्य पे हमारे सभी भाई और हमारे समाज सेवी संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेश यादव जी, आपका यहाँ आने पर आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे ही आप जन्माष्टमी के अवसर पर हमेशा हम लोगों का साथ देते रहिए और हमारे गांव का समाज का विकास करते रहिए। आपका बहुत बहुत आज यहाँ आरा खान से लेकर दर्शन नगर होते हुए बूथ नंबर 4 से फिर यहीं पर समापन हो जाएगा। 4 या 500 की संख्या 3 वर्षों से यात्रा हुई। किसके या श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष समाज सेवी संस्थान के सुरेश यादव जी के नेतृत्व में निकलती। क्या नाम आपका? ज्ञान यादव। अष्टमी की रैली है, ये 3 सालों से निकल रही है, लगातार धीरे धीरे निरंतर बढ़ती जा रही है। और हमारे चाचा जी सुरेश यादव समाज सेवी जी का भी बहुत समर्थन रहता है। हर एक चीज़ में हम लोगों के साथ खड़े होते हैं, कोई भी चीज़ हो हमारे साथ खड़े होते हैं। सुरेश यादव जी आपकी विधायकी की तैयारी लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बड़ी खबर, गोरखपुर से गोरखनाथ मंदिर में चल रहे श्री कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक बार फिर से दिखाई दिया सीएम योगी आदित्यनाथ का वात्सल्य प्रेम। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कन्हैया के रूप में एक बालक को अपने गोद में कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश जिला आगरा कस्बा किरावली में बाबा क्लासेस एंड एकेडमी के संचालक दीपक बाबा ने ध्वजारोहण किया।
ध्वजारोहण के उपरांत छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए तथा मिष्ठान वितरण किया गया। शिक्षा संस्थान में भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। कोचिंग संचालक दीपक बाबा के द्वारा सम्मानित व्यक्ति और पत्रकारों का स्वागत किया गया। सम्मान समारोह में तेज सिंह सरपंच मंडल अध्यक्ष भाजपा, लोकेश चौधरी मंडल अध्यक्ष किसान मोर्चा भाजपा, एडी मोरध्वज सिंह इंदौलिया तमाम लोगों की मौजूदगी रही। सुंदरबनी के हायर सेकेंडरी स्कूल परिसर में स्वतंत्रता दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडीसी सुंदरबनी रामकेश शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर तिरंगे को सलामी दी और परेड का निरीक्षण किया। तिरंगे के लहराते ही वातावरण भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से गूंज उठा। विद्यालय प्रबंधन ने स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले महानायकों को स्मरण करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने का संदेश दिया। अपने संबोधन में एडीसी शर्मा ने कहा कि आजादी हमें आसानी से नहीं मिली, इसके लिए अनगिनत वीरों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र सेवा को जीवन का मूल मंत्र बनाने की अपील की। इस मौके पर तमाम लोगों की मौजूदगी रही। चक्करनगर थाने में आज झांकी सजाकर राष्ट्रीय कृष्ण जन्माष्टमी पर प्रभारी निरीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि हिंदू धर्म में इस दिन का खास महत्व है। आज ही के दिन श्री कृष्ण ने देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्म लिया था। बता दें कि हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को ही जन्माष्टमी मनाई जाती है। इस खास मौके पर व्रत रखना काफी शुभ माना जाता है। वहीं घरों में लड्डू गोपाल के विधि विधान के साथ की गई पूजा से कई सारे लाभ मिलते हैं। इस दिन पूजा घर को लोग खूब सजाते हैं और इसके साथ ही साथ अगर आप घर के 3 कोनों पर आज की रात दिया जला देंगे तो सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। शास्त्र के हिसाब से जन्माष्टमी पर अगर घर के कुछ विशेष कोनों पर दिया जलाया जाए तो ये काफी शुभ होता है। जन्माष्टमी की शाम को तुलसी के पास घी का प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली बाबा जहारवीर गोगा जी के जन्मदिवस गोगा नवमी पर गांव खेड़ा बांकदा स्थित पूर्वजों के प्राचीन बाबा जहारवीर मंदिर का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यीकरण का शुभारंभ हवन पूजन कर समस्त परिवार सहित वैदिक विधि विधान से आधारशिला रख शिलान्यास किया गया। हवन पूजन वीरेंद्र लावनिया घड़ी वाले मंदिर से पंडित ने कराया। इस मौके पर पूर्व चेयरमैन श्रीमान मुरारी लाल अग्रवाल, श्रीमती कमलेश अग्रवाल, नूतन विनोद अग्रवाल, पूर्व चेयरमैन नगर पंचायत किरावली सतीश चंद्र लावनिया, पंडित देवेंद्र शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। खबर आगरा से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित होने वाले दीक्षांत समारोह के बारे में कुलपति ने की प्रेस वार्ता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में आयोजित दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल करेंगे शिरकत। विश्वविद्यालय में 91 दीक्षांत समारोह का किया जा रहा आयोजन। ऐसे में दीक्षांत समारोह में कुल 117 पदक किए जाएंगे वितरित, 100 स्वर्ण और 17 रजत। तो वही 76 छात्राओं को 41 छात्रों को पदक किए जाएंगे वितरित। विद्यालय के 91वें दीक्षांत समारोह 20 अगस्त को आयोजित हो रहा है, जिसमें माननीय कुलाधिपति महोदया अध्यक्षता करेंगी और साथ ही हमारी राज्य शिक्षा मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी और आदरणीय जो हमारे योगेंद्र उपाध्याय जी हैं उच्च शिक्षा मंत्री, वो भी रहेंगे। और मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जो कि इंडिया हैबिटेट सेंटर के डायरेक्टर हैं, वो दीक्षांत भाषण देंगे। ये दीक्षांत एक बहुत विशेष रूप में, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले हमारे सभी विश्वविद्यालयों में सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन हो रहा है। और ये दीक्षांत समारोह बहुत विशेष है क्योंकि दीक्षांत समारोह से पूर्व छात्रों ने बहुत ही बढ़ चढ़ कर दीक्षोत्सव में पार्टिसिपेट किया, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें साहित्य के बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हुए, इंटर यूनिवर्सिटी लेवल पर हुए और सभी जो हमारे समर्थ महाविद्यालय के छात्र हैं उन्होंने भी इस दीक्षोत्सव का बहुत ही अच्छा आनंद उठाया है। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इसके अलावा जो हमारे 5 गांव जो हमारे विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थानों ने गोद लिए हैं, उनमें भी बहुत सारे कार्यक्रम हुए और उसी में 3 मुख्य प्रतियोगिताएं, जिसमें चित्रकला और पेंटिंग थी जो छोटे बच्चों की कराई गई, भाषण प्रतियोगिता थी और कहानी कथन का भी एक प्रतियोगिता कराई गई थी। और उन तीनों में जो भी विभिन्न कक्षा समूहों में जो बच्चे प्रथम आए हैं उनको भी पुरस्कृत किया जाएगा। 5 मैनपुरी और आंगनबाड़ी विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 100 आंगनबाड़ियों को किट प्रदान की जाएगी, जिसमें जो माननीय कुलाधिपति महोदय के द्वारा आगरा और मैनपुरी की कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों को वहाँ पर ही दीक्षांत समारोह में दिया जाएगा।
उसके अलावा हमारे जो चल वैजंती हैं 4 चल वैजंती, उनको भी वहीं पर पुरस्कृत किया जाएगा। इस बार हमारे जो पूरा दीक्षांत है, इसमें लगभग 144 पीएचडी धारकों को पूरा पदक दिया जाएगा, आपका सर्टिफिकेट दिया जाएगा पीएचडी का, और 117 पदक वितरित किए जाएंगे, जिसमें से 100 गोल्ड हैं और 17 रजत हैं, और ये 77 मेधावी विद्यार्थियों को दिए जाएंगे, और छात्राओं को कुल 76 पदक प्रदान किए जाएंगे और छात्रों को 41 पदक दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा जो विश्वविद्यालय का ये बहुत ही एक मुख्य उत्सव है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हम अभी वर्ष 99वां स्थापना दिवस संपन्न करा कर चुके हैं, और हमारा 100 वर्ष विश्वविद्यालय का बहुत शीघ्र ही पूर्ण होने जा रहा है। तो ये दीक्षांत समारोह एक ऐतिहासिक दीक्षांत समारोह भी है। तो मैडम, राज्यपाल का एक दिन पहले ही आएंगे या उसी दिन आएंगे? राज्यपाल महोदय का कार्यक्रम वैसे तो एक दिन पहले आने का ही है, लेकिन मौसम को देखते हुए अगर कुछ परिवर्तन होगा तो वो सूचित किया जाएगा। इसमें कुछ जो एमफिल की हमारी जितनी भी कोर्सेज चलते थे वो एमफिल बंद हो चुका है। हमने जिन्होंने पदक स्पॉन्सर किए थे उन सबसे संपर्क करने की कोशिश की है कि वो अगर एमफिल के जो उनके पिता के नाम से या उनके परिवारजन के नाम से जो पदक हैं, अगर उनमें कुछ वो परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो परिवर्तन कर दें, क्योंकि उन्होंने पहले वो एमफिल के लिए दिए थे। इसी प्रकार से हमारे कुछ मेडिकल के कोर्सेज भी हैं जिनके अंदर पदक, क्योंकि अब मेडिकल दूसरी जगह चला गया है और पिछले वर्ष ही कुछ पदक पूर्ण हो गए थे, तो इसलिए कुछ मेडिकल के पदक भी हमारे कम हुए हैं। एमएसडब्ल्यू का परिणाम नहीं हुआ और यदि चलता हुआ वो एमएसडब्ल्यू का है, क्योंकि एमएसडब्ल्यू का जो कोर्स है उसमें 6 मंथ्स का एक कोर्स रहता है जो कि इंटर्नशिप करने जाते हैं। उसमें छात्रों को अलग अलग समय पर उन्होंने इंटर्नशिप ज्वाइन की किसी समय से, तो इसलिए उन बच्चों का अभी इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं हुई है। इंटर्नशिप उनकी कंप्लीट होगी, उसी के बाद उनको जो भी है उनके अंदर निर्धारित हो सकता है। प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली में फर्जी एसटीएफ अधिकारी बनकर कुछ युवकों ने वॉशिंग पाउडर व्यापारी का अपहरण कर लिया और 10 लाख रुपए की चौथ मांग डाली, लेकिन व्यापारी के भाई की सूझबूझ और पुलिस की तत्परता ने अपराधियों की योजना ध्वस्त कर दी। सहायक पुलिस आयुक्त अछनेरा गौरव सिंह के नेतृत्व में किरावली पुलिस ने महज 4 घंटे से सनसनीखेज मामले का खुलासा कर 2 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। मार्केटिंग के नाम पर रची अपहरण की साजिश। दरअसल आपको बता दें, टेढ़ी बगिया बजरंग नगर निवासी अनिल की तन्वी हांडा नाम से वॉशिंग पाउडर फैक्ट्री है। शुक्रवार दोपहर उसके परिचित अभिषेक गुप्ता निवासी शिवनगर बलकेश्वर मार्केटिंग के बहाने अनिल को धौलपुर ले गया। वहां पहले से मौजूद मानवेंद्र सिंह निवासी गोकुल नगर नारायच और अन्य साथियों ने अनिल को गाड़ी में डाल दिया। नकली पिस्टल दिखाकर अनिल से मारपीट की गई और परिजनों को फोन कर 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। सहायक पुलिस आयुक्त अछनेरा गौरव सिंह ने खुद पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की। थाना प्रभारी नीरज कुमार टीम ने वायरलेस पर मिली सूचना के आधार पर राल लेदर पार्क क्षेत्र में घेराबंदी की और घटना में प्रयुक्त इनोवा कार समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मौके से 2 आरोपी गिरीश कटारा और विपुल शर्मा फरार हो गए। फरार आरोपी गिरीश कटारा पुत्र दीनानाथ कटारा निवासी न्यू आदर्श नगर बलकेश्वर थाना कमला नगर बलकेश्वर, विपुल शर्मा निवासी गंगा गौरी बाग बालकेश्वर थाना कमला नगर आगरा। आरोपियों से नकली पिस्टल, मोबाइल फोन, इनोवा कार पूछताछ के दौरान गिरफ्तार अभिषेक गुप्ता ने स्वीकार किया है कि अनिल को जानता था और व्यापार में घाटा झेल रहा था। फिलहाल आपको बताते चले कि अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। क्या पूरा मामला था? देखिए, कल ये 15/8/25 को अनिल पुत्र कुमार सिंह है जो थाना बरनाहल जिला मैनपुरी के रहने वाले हैं। तो इनको इनका दोस्त लेकर के गया था स्कूटी पे, और फिर उसने कहा कि मैं तुम्हें धौलपुर लेके जा रहा हूँ और कुछ नए लोगों से मिलूँगा और अपना बिजनेस जो इसका चलता है, सर्फ का काम करता है इनकी सर्फ, तो उसमें तुम्हें मदद मिलेगी। और इसी क्रम में एक इनोवा गाड़ी इनको मिली। जब ये लोग वापस वहाँ से आ रहे थे तो मनिया सैया के पास एक इनोवा गाड़ी में 3 लोग आए। उन्होंने कहा कि हम एसटीएफ से हैं, और इस क्रम में उन्होंने कुछ पैसों की भी डिमांड की। उनकी पत्नी जब थाने पे आई, उनकी तहरीर के हिसाब से हम लोगों ने तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया और इसको एसओजी सर्विलांस के माध्यम से तत्काल हम लोगों ने उनकी इनोवा गाड़ी और इन सबको बरामद कर लिया है। अभी 2 लोग हम लोग रिमांड पर जेल भेज रहे हैं और बाकी आगे की विधिक कार्रवाई इसमें की जाएगी।
रही है। जम्मू कश्मीर के जिला राजौरी सुंदरबनी से आज कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ दिन पर बड़ी ही श्रद्धा के साथ जन्माष्टमी मनाया जा रहा है और सुंदरबनी का व्यापार मंडल और अभी गांव वासियों ने मिलकर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है और इसके साथ ही एक्स CDC चेयरमैन अरुण शर्मा भी झांकी में शामिल हुए और इसके साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट और ट्रैफिक पुलिस भी शामिल हुए। आप देख रहे हैं सुंदरबनी से सुरेंद्र डोगरा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली में धूमधाम से मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। शान से फहराया तिरंगा। शुक्रवार को 19वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एसीपी कार्यालय अचनेरा पर एसीपी गौरव सिंह ने ध्वजारोहण किया। तिरंगे की सलामी देने के बाद पुलिस टीम ने भारत माता की जय और इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। एसीपी गौरव सिंह ने क्षेत्रीय जनता को बधाई संदेश दिया। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। सर, स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं किरावली तहसील के सभी क्षेत्रवासियों को सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय और समस्त स्टाफ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये त्यौहार खुशी के साथ और सद्भाव के साथ उत्तर प्रदेश जिला आगरा थाना किरावली थाना प्रभारी नीरज कुमार ने ध्वजारोहण किया। चौकी प्रभारी सतीश सोलंकी के नेतृत्व में तिरंगे को सलामी दी गई और इंकलाब जिंदाबाद भारत माता की जय के नारे लगाए गए। थाना प्रभारी नीरज कुमार के द्वारा पौधारोपण थाना परिसर में किया गया। SSI राकेश सागर, SI हिमांशु गुर्जर, SI विशांत राठी, SI ईशान वर्मा, SI मूलचंद, SI रणधीर सिंह, SI गुलशन आदि थाना टीम मौजूद रही। खबर ब्यूरो चीफ आगरा देहात करमवीर सिंह की। उत्तर प्रदेश जिला आगरा तहसील किरावली